हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? अगर आज का आपको टॉपिक समझना है तो इससे पहले आपको मेरी इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो थी वांटेड का जो कॉन्सेप्ट था वॉलंटरिज्म का, वो देखना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप जाके वो वीडियो लाजमी देखिएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको आज वाला टॉपिक बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो है आप तक उसकी अपडेट जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर ने दिया, जो कि 1867 में पैदा हुआ और 1927 में उसकी डेथ हुई। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट इस वजह से भी दिया था क्योंकि वॉन्डेट ने वॉलंटरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने साइकोलॉजी पे कोई एक्सपेरिमेंट की तरह उसने एक थ्योरी दी थी। इसका स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट दरअसल ये था कि हम दुनिया में जो भी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम अपनी कॉन्शियसनेस से चीज़ें देख रहे हैं या जो चीज़ें हमारे कॉन्शियसनेस में कलेक्ट हो रही हैं, वो सारी बेस कर रही हैं हमारे माइंड के स्ट्रक्चर पर। मींस इसने साइकोलॉजी को कहा स्ट्रक्चरलिज्म, मींस हमारी जो साइकोलॉजी है वो माइंड के स्ट्रक्चर पे बेस कर रही है। अब स्ट्रक्चरलिज्म में इसके ये वांटेड से इस बात से एग्री था कि हमारी जो साइकोलॉजी है इमीडिएट एक्सपीरियंस पे बेस कर रही है, जो कि कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस हमारे मेंटल एक्सपीरियंस है जो कि हमारे माइंड पे डिपेंड कर रही है, और हमारा माइंड जो है हमारे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस उसमें कलेक्ट होते रहते हैं। जो हमारे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है वही हमारा माइंड है, अकॉर्डिंग टू टिचनर। अब टिचनर के जो कुछ साइकोलॉजिकल गोल्स थे, इन साइकोलॉजिकल गोल्स में टिचनर ने 3 तरह के क्वेश्चन रेज किए। एक व्हाट, हाउ एंड व्हाई। व्हाट में उसने दिया कि हम इंट्रोस्पेक्शन से क्या सीखते हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके हमने उससे क्या सीखा। नंबर 2 हाउ, के जो मेंटल एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन किस तरह से होते हैं। एंड नंबर 3 वाई। वाई का मतलब जो मेंटल एक्सपीरियंस कंबाइन होने के बाद हमारी बॉडी पे उसका क्या असर पड़ता है। यहाँ पर इसने एक वर्ड यूज़ किया इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में इसने एक टर्म यूज़ किया स्टिमुलस एरर की। आपको पता होगा कि हमने वांटेड की थ्योरी में ये डिस्कस किया था कि उसके अकॉर्डिंग इंट्रोस्पेक्शन ये था कि किसी भी चीज़ को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करके उसको जनरलाइज कर देते हैं, वो था इंट्रोस्पेक्शन। ने यहाँ एक पॉइंट बताया कि इस तरह से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके जो रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं उसमें किसी एक स्टिमुलस एरर भी हो सकता है। मतलब हम उस स्टिमुलस को एक फुली बगैर अंडरस्टैंड किए, ठीक है, हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वांटेड का कहना था एक एप्पल को देख के, वांटेड ने कहा, हमने फॉर एग्जांपल वांटेड ने एक एप्पल को देखा और वांटेड ने कहा कि हाँ जस्ट ये एक एप्पल है, बट टिचनर ने इधर कहा कि ये वांटेड का स्टिमुलस एरर है, क्योंकि उस एप्पल में उस एप्पल का साइज़ भी है, उस एप्पल का शेप भी है, उसका कलर भी है, उसकी इंटेंसिटी भी है, और मतलब उसका टेस्ट भी है, ये सारी चीज़ें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 1 था व्हाट। व्हाट का मतलब हमने इंट्रोस्पेक्शन से क्या सीखा। आपको पता होगा कि वांटेड ने अपने जो है मेंटल एलिमेंट्स में, अब व्हाट का हम आंसर देने जा रहे हैं। व्हाट के आंसर में इसने मेंटल एलिमेंट्स दिए। इसने 3 तरह के मेंटल एलिमेंट्स दिए। एक दिया सेंसेशन, जो कि एलिमेंट्स परसेप्शन का एलिमेंट्स है। दूसरा इमेजेस, जो हमारे आइडियाज़ हैं। और थर्ड इफेक्शन, जिसमें इमोशंस है। अब इन तीनों एलिमेंट्स की कुछ खसूसियात होती हैं। कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल सेंसेशन और इमेजेस जो है इसमें क्वालिटी आ जाता है उस चीज़ की, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, क्लियरनेस एंड एक्सटेंसी। और इफेक्शन में जो है एक्सटेंसी नहीं है, बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं। एक्सटेंसी क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक्सटेंसी सिर्फ उसी चीज़ की होती है जो कि इस पूरे स्पेस में पाई जाती है। अब आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ एक्सटेंसी, तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सटेंसी फॉर एग्जांपल सेंसेशन और इमेज जो है इस पूरी स्पेस में सेपरेट फैले हुए हैं, उसको इसलिए उसको एक्सटेंसी भी कहते हैं।
गौर कीजिएगा, मेंटल एलिमेंट्स में इसने कुछ एट्रीब्यूट्स की बात की है, मतलब जो हमारे मेंटल एलिमेंट्स हैं इनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब इनकी कुछ खसूसियात है। अब टिचनर ने मेंटल एलिमेंट्स में वांटेड की 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग से जो है डिसएग्री किया। टिचनर के अकॉर्डिंग जो हम फीलिंग्स शो करते हैं, हम फीलिंग 2 तरह से किसी भी चीज़ को फील करते हैं, या प्लेजेंट करते हैं या अनप्लेजेंट। मीन उसने जो है वांटेड की 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग को डिसएग्री करके उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इसने कहा हम 2 तरह से फील करते हैं, या प्लेजेंट या अनप्लेजेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 था हाउ, कि मेंटल एलिमेंट्स किस तरह कंबाइन होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल मेंटल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सेंसेशन, इमेज एंड इफेक्शन। इफेक्शन मींस इमोशंस। अब देखिए, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं रोड पे, अब मेरे माइंड में यही बात चल रही है, जी मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। अब सडनली मेरे आंखों के सामने से एक कार गुजर गई। अब मैंने कार को देखा, अब वो कार क्या था, स्टिमुलस था। मैंने सेंसेशन, अब मेरे माइंड तक ताज़ा तुरंत जो है सडनली जो है वो मैसेज पहुंच गया। अब मेरे माइंड में बात चल रही थी मैंने कॉलेज जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है। अब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने का वो आइडिया, ठीक है, वो आइडिया और सेंसेशन क्या हुई, स्टिमुलस, वो कार मेरा आइडिया, और ये दोनों चीज़ मिलके इमोशन जनरेट हुआ। मेरा इमोशन क्या हुआ, फीलिंग्स क्या थी कि काश के मेरे पास कार होती तो मैं इजीली जाता। अब इस तरह से जो है हमारे लाइफ एक्सपीरियंस जो है कलेक्ट होकर एक हायर मेंटल प्रोसेस बनाते हैं। इसमें इसने कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग, या जिसे हम लॉ ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं, जो कि टिचनर ने दिया है। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ को जो देखते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से रिलेट होता है, और वो हमारे एक्सपीरियंस हमारे किसी उस फीलिंग से रिलेट होता है, जिसे हम यानी फॉर्म्स ऑफ कोर कहते हैं। हम मतलब हमारे दिल से जो चीज़ रिलेट, हमारी फीलिंग से जो चीज़ रिलेट होती है। अब थर्ड क्वेश्चन नंबर का आंसर ये दिया था न्यूरोलॉजिकल कॉलेज, मीन्स के पहले दिया था उसने कि जो हमने क्या सीखा, मेंटल एलिमेंट्स कंबाइन किस तरह हुए। अब जो मेंटल एलिमेंट्स कंबाइन होने के बाद वाई, मतलब हमारे बॉडी पे उसका क्या असर हुआ। तो टिचनर ने इस जगह खुद को साइकोफिजिकल पैरालिस्ट भी कंसिडर किया। इसका ये कहना था कि मैं किसी माइंड को भी और बॉडी दोनों को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो माइंड है वो हमारी बॉडी को जो है कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि हमारी बॉडी जो है वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर रही है। किस तरह से कि सेंसेशन तो होती है ना हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन से, अब वो सेंस ऑर्गन से वो सेंसेशन हुई, देन वो जाती है हमारी माइंड में। माइंड में जाने के बाद हमारे आइडिया से रिलेट करती है, आइडिया से रिलेट होने के बाद जो फीलिंग जनरेट होकर वो एक जो है रिजल्ट निकलता है। तो इसका ये कहना था हमारा माइंड जो है, माइंड में कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स, एक वे होता है जिसकी स्टार्टिंग हमारे बॉडी से होती है, बॉडीली सेंसेशन से होती है। तो यही इसका कहना था, हमारी बॉडी जो है हमारे माइंड को कंट्रोल करती है, ना कि हमारा माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।